हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड मैथ्स। और रियल एनालिसिस की सीरीज़ अभी चल रही है और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेन-बोरेल थ्योरम। हेन-बोरेल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है एवरी ओपन कवर ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट। मतलब एक सबसेट हो रियल नंबर का जो कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड हम पढ़ चुके हैं, और बाउंडेड है। बाउंडेड मीन्स जिसका अपर बाउंड हो, लोअर बाउंड है। तो सबसेट जो कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड है कंटेन अ फाइनाइट सब कवर ऑफ एस, दैट इज एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट होगा जो भी आर का सबसेट होगा जो कि क्लोज्ड है और बाउंडेड है, तो वो कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर है? आइए देख लेते हैं कॉम्पैक्टनेस क्या होती है। Compactness, a set K is compact if for every open cover of K there exists a finite subcover. A set K is compact if it contains all its limit points and is contained within the some finite radius. मतलब कि compact कब हम बोलेंगे? For every open cover of K there exists a finite subcover of A. For example, जैसे कोई सेट हमने ले लिया, कोई ये सेट है सपोज, ठीक है, ये हमारा सेट है और ये इसका एक ओपन कवर है। तो इस सेट का एक अगर फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सब कवर है जो जिसमें कि फाइनाइट सेट्स हैं, तो ये जो है कॉम्पैक्ट है सेट। ठीक है, सेट है, ये उसका ओपन कवर है, लेकिन साथ में इसका अगर एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट सब कवर, तो ये सेट कॉम्पैक्ट है। तो अब हेन-बोरेल थ्योरम क्या कह रही है कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ की बात करते हैं। एक सेट हमने ले लिया, ठीक है, जो कि बाउंडेड है, ऐसे सबसेट ऑफ, ये हमने सेट लिया है ए बी विच इज़ बाउंडेड। नाउ वी विल डिस्कस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। हम इसी यही वाला सेट लेके हम आगे अपना बात करते हैं। एक हमारा सी इंटरवल है, ठीक है, जो कि ओपन कवर है ए बी का। ये जो हमने सेट लिया है इसका ओपन कवर है ये वाला सेट, ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट है ए बी, दिस विल बी कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ ये सारे एलिमेंट्स, जो ए आई के सारे जो एलिमेंट्स होंगे, आई इज इक्वल टू एन, इन सारे एलिमेंट्स के यूनियन में कंटेन करेगा ए बी। ठीक है, सपोज सी हैज़ नो फाइनाइट सब कवर ऑफ आई नॉट। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो सी है इसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। ठीक है, तो एक हमने ये सेट ले लिया जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। ठीक है, एक हमने ये सेट ले लिया जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है, तो इसको हम बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये सेट है हमारा ए बी, इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए प्लस बी अपॉन टू, ये वाला पॉइंट सपोज ए वन है। ठीक है, बाइसेक्ट किया हमने इसको, तो बाइसेक्ट करने से क्या है, ये सेट दो इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, एक ए वन, जैसे ये सेट है, ये हमारा ए है, बी है, यहाँ पे ए वन है, तो ये दो इंटरवल्स में डिवाइड हो गया, ए टू ए वन, ए वन एंड ए वन बी। ठीक है, लेट नो फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल। हम ये मान रहे हैं, हमने इसको दो इंटरवल्स में ब्रेक किया है, बाइसेक्ट किया अभी, तो हम ये मान रहे हैं कि सपोज करो कि कोई भी फाइनाइट सब कवर, एटलीस्ट एक, इसमें से एक इंटरवल के लिए कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने दो, हमारे पास एक इंटरवल था ए बी, हमने उसको ब्रेक कर दिया दो इंटरवल्स में, तो दो इंटरवल्स क्या बन गए उसके, ए वन और ए वन बी, ये दो इंटरवल्स बन गए। अब हम ये मान रहे हैं कि ये इन दो में से एटलीस्ट एक इंटरवल ऐसा है जिसका कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और उसको हम मान रहे हैं आई टू। ठीक है, आई टू, तो वो सेट हो जाएगा ए टू बी टू, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सपोज ये पॉइंट ए टू बी टू हो गया। ठीक है, अब हमने इस जो
अभी हमने पहले 2 में इसको ब्रेक किया था, अब उस एक को अगेन हम फिर से 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं और हम फिर से ये मानेंगे कि एटलीस्ट एक इंटरवल ऐसा होगा जिसका कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ये प्रोसेस बार-बार रिपीट करते जाएँगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो जाएँगे, ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंटरवल्स आ जाएँगे सच दैट I1 कंटेन करेगा I0 में, I2 कंटेन करेगा I1 में, I3 कंटेन ऐसे हमारे तो इनको ये नेस्टेड इंटरवल हो जाएंगे, सब एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर कंटेन कर जाएंगे, इन विच नो फाइनाइट कवर ऑफ एनी इंटरवल एग्जिस्ट इन सी। एक इंटरवल ज़रूर इसमें ऐसा होगा जिसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। तो अब ये यहाँ पे क्या है ना कि इनकी जो लेंथ होती है, इस इंटरवल की लेंथ वो इससे डिनोट होगी, आई एन इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2 की पावर n। मतलब फर्स्ट इंटरवल की लेंथ हो जाएगी b माइनस ए अपॉन 2, सेकेंड इंटरवल की लेंथ हो जाएगी b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर 2, थर्ड की हो जाएगी b माइनस ए अपॉन 2 रेज टू द पावर 3, ऐसे करके। तो और यहाँ पे लिमिट भी लग जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन इज इक्वल टू 0। मतलब जब n वो छोटा होते 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 जब हम इंटरवल ब्रेक करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो बहुत छोटे 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 पार्ट्स में होता जा रहा है, तो वो तो उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो तो 0 हो ही जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक नेस्टेड इंटरवल थ्योरम लगाएंगे जो कि ये कहता है कि जब हम ऐसे हमारे पास नेस्टेड इंटरवल्स हो जाते हैं तो एटलीस्ट एक पॉइंट x नॉट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसमें ये आई एन जो सारे पॉइंट्स हैं उसके इंटरसेक्शन में एक पॉइंट x नॉट एग्जिस्ट करता है। मतलब ये जो इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आई एन है, ये फाई नहीं होता है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है? एक पॉइंट कोई x नॉट एग्जिस्ट करता है, तो एक पॉइंट सपोज कर लो वो x नॉट ये पॉइंट है हमारा, ठीक है? जहाँ पर कि इंटरवल आई के एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? आई के इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो कंसिक्वेंटली देयर विल बी अ फाइनाइट कवर ऑफ वन एलिमेंट ऑफ द इंटरवल आई के इन सी, ठीक है? और हमने जो एज्यूम किया था वो यहाँ पे फॉल्स प्रूव हो गया, यानी फाइनाइट कवर ऑफ एस इज ऑल्सो इन सी, ठीक है? तो ये हेन बोरेल थ्योरम हमने प्रूफ कर दी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।